ये तो कोलसा दिया है सब, हाँ। इसमें डाल दिया गया तो ये बात उस समय की है जब पृथ्वी थी ही नहीं, मतलब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, चारों तरफ पानी ही पानी था। और उस समय भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के आश्रय लेकर अपने शेष नाग की शैया पर ध्यान मग्न होकर सोए हुए थे और उनकी नाभि में जो कमल निकला हुआ था उसके ऊपर परम पूज्य पिता ब्रह्मा जी हजारों सालों से अपने ध्यान में तप में लीन थे। और आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए इसकी बात की जिक्र कर रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि माँ दुर्गा को तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं, माता दुर्गा, और जितनी माताएं होती हैं ना ज़्यादातर पहाड़ों में रहती हैं, इन पहाड़ों में। और इन्हीं पहाड़ों पे मैं जाने वाला हूँ, जो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, उसी पहाड़ पे मैं जाने वाला हूँ, उसी में माता जी के दर्शन होंगे आपको। तो आज का वीडियो है थोड़ा आध्यात्मिक होगा, लेकिन बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी पहली बार ये सब बातें पता चल रही हैं कि माता दुर्गा का जो फर्स्ट अवतार था, पहला जो माता का उत्पत्ति हुई थी माँ दुर्गा की, वो थी महामयी माता। तो वहाँ जाने से पहले उनके बारे में जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब कुछ भी नहीं था उस समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने नींद में सो रहे थे और उनके कानों से जो मैल निकला ना, जो कान से उनके मैल निकले सोते समय, उससे 2 दानव पैदा हुए। What a beautiful sea, माउंटेन्स, वाह। इन्हीं माउंटेन में मैं जा रहा हूँ और वहाँ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ इसके बारे में। और यहाँ से मुझे जाना है, देखो यहाँ से ऊपर जाना है और रेलवे ट्रैक, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा वॉक रहेगा रेलवे ट्रैक पे, तो थोड़ा रेलवे ट्रैक के ऊपर से वॉक करेंगे हम लोग। सी दिस इज द वे, वाह, आई लव दिस। एक्चुअली क्या होता है ना कि लॉकडाउन जब से लगा है, मैं क्राउड में जा नहीं पा रहा हूँ, मार्केट में जाना अलाउ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए ज़्यादातर वीडियो मेरे पहाड़ों के आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में उतना कुछ है नहीं, कोई रहता नहीं है, अकेले घूमना है, थोड़ा सा है रिस्की रहता है, लेकिन ठीक है, उतना मैनेज कर लेंगे, एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे, लेकिन इतना मैनेज कर लेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग। तो मैं बोल रहा था, जो भगवान विष्णु के कानों से जो मैल निकला उससे 2 दानव पैदा हुए और दोनों के नाम थे मधु और कैटक। और दोनों जब बाहर निकले तो मधु कैटक के नाम के 2 दानव बने और इतने शक्तिशाली थे ना, इतने शक्तिशाली थे कि उनको इतनी ताकत आ गई थी कि वो चाहते थे किसी से हम लड़ें, किसी से युद्ध करें। उसमें चक्कर में वो लोग देख रहे थे किससे लड़ाई करें, किससे लड़ाई करें, कोई उनको दिख ही नहीं रहा था। तो क्योंकि दिखेगा भी कैसे भाई, क्योंकि उस समय पृथ्वी की रचना हुई नहीं थी, कोई इंसान था ही नहीं, कोई चारों बगल सिर्फ पानी के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं वहाँ पे। लेकिन उनको लड़ना था, किसी से युद्ध करना था, क्योंकि उनकी ताकत को आजमाना था, अपनी ताकत का दिखाना था, तो उनको युद्ध करना था। वो चारों तरफ देख रहे हैं कोई है कि नहीं जिससे हम लड़ें, बहुत आवाज़ें चिल्ला रहे हैं कि कोई तो आएगा लड़ने के लिए, लेकिन उनको कोई दिखा ही नहीं वहाँ पे सिवाय पानी के। फिलहाल हम लोग वॉक कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पे, ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही सुंदर,
पहाड़ों की वादियों में जा रहे हैं हम लोग आज। आई लव दिस प्लेस। थोड़ा वॉक करते हैं और आपको मैं आगे मिलता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्की है, तो थोड़ा नीचे से मैं जाऊँगा, यहाँ से थोड़ा जाता हूँ मैं अभी। वाह, आई लव दिस प्लेस। मैं आपको बता दूँ कि आने वाले दिन में इस सामने पहाड़ जो दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे मैं आपको ऊपर ले जाऊँगा, एकदम ऊपर घुमाऊँगा उस पहाड़ के ऊपर। ये गांव है, बीच में गांव है, आई डोंट नो गांव का नाम नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मेरे लिए भी अननोन प्लेस रहता है, मैं भी उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे लिए बिल्कुल अननोन प्लेस होता है। बहुत एक्साइट रहता हूँ, कोई चीज़ नई चीज़ अचानक से देखता हूँ। जैसे मैं माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, वो मैं फर्स्ट टाइम देखूँगा, मुझे रास्ता नहीं मालूम, सिर्फ पूछ के जा रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक से थोड़ा आगे जाना, वहाँ से फिर मुझे पहाड़ों में घुसना है, जंगल में। थोड़ा सा रिस्की है, केयरफुल रहना है। पहाड़ तो भाई जाओगे थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही ना, जानवर रहते ही हैं, कुछ नहीं कोई तो स्नैक सांप तो मिलेंगे आपको, तो ये थोड़े बहुत रिस्क रहते हैं, लेकिन थोड़ा उतना केयर करेंगे। तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, बहुत मज़ा आता है। आई लव दिस मेकिंग ब्लॉग। चलिए निकलते हैं आगे, फिर बात करते हैं। ये हम आ गए हैं यहाँ पे, देखो ब्यूटीफुल, वाह, ये रेलवे ट्रैक, लेकिन कितना प्यारा नज़ारा है। ठीक इसके आगे हमें जंगल में उतरना है, थोड़ा सा आगे जाके मुझे जंगल में ही जाना है। तो ये मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ब्यूटीफुल वे, सुंदर ग्रीनरी, एकदम ग्रीन ग्रीन, हरे हरे। और यहाँ पे एक छोटा सा हाउस बना हुआ है, किस चीज़ का पता नहीं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। वाह, कोई नहीं है लेकिन बनाया हुआ है, और रेलवे इस पर मैं चलता हुआ काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। सामने बिल्कुल मेरे पहाड़ दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन पहाड़। आई लव दिस। और मेरे बाजू में सी ये भी है। थोड़ा सा आगे जाना है मुझे, बस मैं पहुँचने वाला हूँ माता जी के गुफा में। एक्चुअली गुफा है, ब्यूटीफुल गुफा। थोड़ा सा केयरफुल रह के चलना रहता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनें आती रहती हैं, लेकिन बोलते हैं ना माता जी के दर्शन करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था, जो मधु कैटब थे उनके पास इतनी ताकत थी कि वो ललकार रहे थे, कोई युद्ध करे, कोई युद्ध करे। फिलहाल उनको कोई दिख नहीं रहा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं भाई ना। कुछ रहे तो दिखे ना, पृथ्वी थी नहीं, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, पानी ही पानी था। तो ऐसी अचानक उनकी नज़र ब्रह्मा जी पे पड़ी। ब्रह्मा जी जो अपने ध्यान में मग्न थे, हजारों सालों, कई सालों, हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे कमल के ऊपर बैठकर, भगवान विष्णु के नाभि के ऊपर। तो उनकी नज़र उन पे पड़ी अचानक से, तो बोले यार एक तो दिखा बंदा, अब मज़ा आएगा युद्ध करने में, अब मारेंगे, ताकत दिखाएंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को ही ललकारा युद्ध के लिए, ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए ललकारा। बहुत चिल्लाए, बहुत शोर किए, युद्ध करो, बहुत ललकारा, लेकिन ब्रह्मा जी अपने ध्यान में मग्न थे, उन्हें कोई आवाज़ आई ही नहीं। उन्होंने काफ़ी उछल कूद, काफ़ी शोर शराबा किया, तब जाके ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा। जब ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि दो दानव हैं, वो सारी कहानी समझ गए थे। तो उन्होंने इन दोनों दानवों का वध करने के लिए सोचा कि अब इनको वध करने के लिए मुझे विष्णु भगवान को ही जगाना पड़ेगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने का निर्णय लिया। अब इसी के बारे में बिल्कुल ब्यूटीफुल। हाय, कैसे हैं आप लोग? ये कामगार हैं, कारीगर जाते हुए काम करके रेलवे के। ब्यूटीफुल ट्रेन, नज़दीक से ट्रेन का नज़ारा।
बहुत कम चांस मिलता है लोगों को, वो भी पहाड़ की वादियों में। तो मैं था कि उन्होंने ब्रह्मा जी की जब ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा दो दानव खड़े हैं, ललकार रहे हैं युद्ध के लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि चलो विष्णु भगवान को जगाते हैं निद्रा से और इन दोनों को मारने का वही मारेंगे। तो ब्रह्मा जी ने, परमपिता पूजनी ब्रह्मा जी ने योग निद्रा, महामाया योग निद्रा का स्तुति किया, जो कि विष्णु भगवान की आंखों में थी उस समय, इसलिए विष्णु भगवान सो रहे थे, उन्हीं के अधीन होकर। तो उन्होंने सोचा कि चलो महामाया योग निद्रा को स्तुति करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं, आएंगे तो फिर होगा इनका वध। तो उन्होंने महामाया योग निद्रा का स्तुति किया, प्रार्थना किया। बहुत प्रार्थना करने के बाद तो माता योग निद्रा प्रकट हुई ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जल्दी से विष्णु भगवान को जगाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये दोनों दानव बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। आई थिंक दिस इज द वे, ये रास्ता से जाना है शायद। अरे नो, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये रास्ता आई थिंक ख़त्म हो गया, तो ये रास्ता तो नहीं है जाने का। इस आगे सामने ही मुझे जाना है, लेकिन ये रास्ता नहीं है। आई थिंक लेट्स सी, आगे से देखते हैं शायद। नो 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 नो, ये तो बिल्कुल खाई है। दिस इज नॉट वे। ठीक है, ये रास्ता नहीं है, तो ये रास्ते चलते हैं, आगे ढूंढते हैं। तो हम कहानी में बता रहा था कि तो योग निद्रा जी ने अपने जो आँखों में थी विष्णु भगवान के, वहाँ से अपने आप को हटा लिया, निकल गई वहाँ से। जब वो निकल गई तो भगवान विष्णु का नींद खुला। जब नींद खुला तो उन्होंने आवाज़ सुना, मधु कैटव की चिल्ला रहे हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो वो जग गए, और जग के उससे पहले ब्रह्मा जी ने माता जी को ये भी बोल दिया था, महामाया योग निद्रा जो, कि आप उनके मन में ऐसी उत्पत्ति कर दीजिए कि वो इन दोनों दानवों को मार दें। तो जब वो नींद खुली विष्णु जी की, तो उनके अंदर ऑलरेडी मारने का लालसा हो गया था, इनको मारना है, क्योंकि ऐसा हुआ था, ऐसा योग निद्रा जी ने किया था। फिर वो विष्णु भगवान जो थे, कम से कम 5,000 ईयर सालों तक दोनों दानवों के साथ युद्ध किया। 5,000 सालों तक युद्ध किया, फिर भी वो युद्ध खत्म ही नहीं हुआ। वो हार नहीं मार रहे हैं, वो मारे नहीं जा रहे हैं। ये देखते हुए ब्रह्मा जी काफ़ी दुखी हुए, वो टेंशन में आ गए कि अरे यार, ये तो युद्ध खत्म होगा नहीं, ये मारे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर योग निद्रा, महामाया योग निद्रा से बोला कि आप क्या करिए, ये जो दोनों दानव हैं उनको अपनी माया के जाल में फंसाइए, ताकि ये युद्ध करना बंद कर दें, फिर तभी उनका वध होगा। नहीं तो ये तो कभी नहीं मरने वाले, ये ऐसे युद्ध करते रहेंगे और चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये तो महामाया ने वो दोनों दानवों को अपने वश में कर लिया, उनको अपने में मोहित कर लिया। जब ऐसा किया तो दोनों दानव जो लड़ रहे थे अचानक से रुक गए, क्योंकि महामाया योग निद्रा ने उनको अपने वश में कर लिया। तो अचानक से रुक गए, और जब रुक गए तो उन्होंने रुक के बोला कि अरे विष्णु भगवान, आप बहुत युद्ध में निपुण हैं, बहुत बलशाली हैं, हम बहुत खुश हुए आपसे। आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपसे इतना खुश हैं कि हम आपको वरदान देंगे। तो जब विष्णु भगवान ने बात सुना तो बोला, अरे ये तो लगता है महामाया ने अपने वश में किया, उसकी वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं। वो तुरंत उन दोनों की बात को समझ गए कि महामाया के वश में है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत दिमाग चलाया, उन्होंने बोला, अच्छा तुम मुझसे इतना ही खुश हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तुम दोनों को मार दूं, तुम दोनों का वध कर सकूं।
तो दानव जो थोड़े थे बहुत चालाक थे, बहुत दिमाग वाले थे, ताकतवर थे, दिमाग वाले थे। उन्होंने तुरंत समझ गए, हालांकि उनका दिमाग जो था वो तो महामाया के वश में थे, योग निद्रा महामाया के वश में थे, फिर भी उनके अंदर उन्होंने दिमाग चलाया। तो उन्होंने देखा कि क्या वरदान दूँ क्या। तो उन्होंने देखा, चारों तरफ देखा, हर जगह उनको पानी ही पानी दिखा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। तो उन्होंने जब पानी देखा तो बोला एक काम करते हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान से बोला कि आप हमें ऐसे जगह मारिए जहाँ पे पानी हो ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था हर जगह पानी ही पानी है, तो पानी तो हर जगह है, तो हमें मार ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा वरदान दिया, बोला कि आप हमें ऐसे जगह मारो भगवान कि जहाँ पे पानी ही ना हो। और हमारे सामने नदी दिख रही है, पानी, वाह, सामने बोट भी दिख रहा है। अभी तक रास्ता मुझे मिला नहीं जाने का, कैसे जाएं, अभी तक वॉक कर रहा हूँ मैं मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है जा सकता हूँ। जैसे 2 लोग आ रहे हैं उधर सामने से मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम हमें ऐसे जगह मारो जहाँ पे पानी हो ही नहीं। तो बोला विष्णु भगवान बोले ठीक है। तो फिर उन दोनों दानवों को उन्होंने पकड़ा, उनकी गर्दन को पकड़ा और अपनी सूखी हुई जांग, ये जांग थी, जांग के ऊपर जहाँ सूखी हुई थी, जहाँ पानी नहीं थे, सूखा हुआ जांग पे रख के दोनों दानवों की गर्दन को काट दिया। हाय, कैसे हैं? अरे कैसे हो? आ जाओ, आओ, मैं आ रहा हूँ। कैसे सर? बस माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं आज। एक्चुअली हमारे एक पुराने लगता है सब्सक्राइबर मिल गए हैं। लेट्स सी कौन से सब्सक्राइबर हैं। आई डोंट नो, मैं तो, मुझे इतने सारे लोग हो गए। किधर से आए भाई? अच्छा, आई डोंट नो, मेरे सारे इतने सारे सब्सक्राइबर कुछ अभी नए नए बढ़ रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो पता नहीं, ये रास्ता यहाँ से जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि कहीं देख लेते हैं तो बुला लेते हैं। हालांकि मेरा ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है सब्सक्राइबर का, सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई डोंट नो, कोई रिप्लाई नहीं करता। अब जो नए लोग आ रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर मुझे याद करते हैं। तो लेट्स सी ये कौन से भाई हैं, मिलते हैं और ये रास्ते से जाते हुए। आई थिंक ये है, यहाँ पे एक्चुअली रहने वाली बस्ती, छोटा सा यहाँ पे लोग रहते हैं शायद। हाँ, एक्चुअली बोलते हैं ना दुनिया गोल है, कहीं भी जाओ लोग मिल जाते हैं। और ये हमारे सब्सक्राइबर, ये जो नाव से हमें घुमाए थे, इनका घर है। पिछले वीडियो में आपने देखा हुआ नाव में, इनका ये हाउस है। उन्होंने देखा मुझे वहाँ पे तो बुला लिया। वाह, थैंक यू सर। तो क्या बता रहे थे वो सोना, मतलब ये वो गाय है ना, गाय मालूम है, गाय ना, हाँ, दूध निकलते वो। हाँ, वो गाय पहले पहले बुढ़ा आदमी था, हाँ, वो गाय आता था इधर, अच्छा, चरने के लिए। हाँ, इसलिए क्या है आपने, वो गया पैसा मांगने के लिए, हाँ, आदमी लोग, हाँ, उसको पैसा दिया था। रात में वो कोलसा रहता, वो रात चलाते हैं, वो जला के इसमें कोलसा, वो गोली भर के दिया। अच्छा, ये आधा रख चुका है, तो देखा क्या, अरे ये तो कोलसा दिया है सब, हाँ, तो इसमें डाल दिया। तो 2-3 अंदर था गोली में, हाँ, तो पैसा हो गया। अरे इसकी वजन लगेगा ना। ये सच्ची कहानी है। हाँ, गाय के लिए वजन हो गया ना, इसलिए पैसा दिया भर के। मतलब माता का चमत्कार है ना। चमत्कार है वो माता जी का। हाँ, जो बोलेगा वो होएगा, ऐसा है। अच्छा, हाँ, जो बोलेगा तुम लोग मेरे को माता जी ये वो मांगते हैं वैसा। हाँ, अच्छा, 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 हाँ, वाह, वेरी नाइस। जो तुम बोलेगा मेरे को ये मांगते हैं, लड़का मांगते हैं, वो लड़का नहीं होता है, जो बोलेगा लड़का वो है। वाह, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर कुछ मिल जाते हैं जो पहचान जाते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ये बता रहे थे कि जो माता जी हैं ना, महामाई माता जी, ये मतलब
इनके साथ ऐसे कुछ उन्होंने बताया, जैसे कुछ दिया था, बाद में सोना बन गया, पैसा बन गया। किसी ने ऐसे थाली रखी थी, उसमें पैसा आ गया। आई डोंट नो क्या सच्चाई है, लेकिन उन्होंने बताया रियल कहानी कि जो माता जी से जो भी आप चीज़ें मांगोगे ना, वो पूरा हो जाता है। जो भी आप अपनी मन्नतें मांगोगे, वो आज तक जितने लोगों ने मांगा है सब पूरा हुआ है। तो चलिए आप हमारे साथ माता जी के दर्शन करिए और आप भी कुछ मांगिए और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। फिलहाल मैं वापस आ गया ट्रैक के ऊपर। हाँ, वाह, ब्यूटीफुल वादियों के बीच में आप बोल सकते हैं कैसे। और मैं क्या वो हाँ, तो अपनी जांग पे रख के ना उन्होंने दोनों के सर को